हेलो दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ आई साइट विजन से रिलेटेड मिथ के बारे में। कुछ मिथक हैं जो हमारे समाज में या हमारे लोगों में बना हुआ है, हमारी आई साइट से लेकर, हमारी आंखों से लेकर, उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा एक मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि क्या बहुत ज़्यादा गाजर खाने से हमारी आई साइट अच्छी हो जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से क्या 6x6 जो विजन बोलते हैं वो परफेक्ट विजन होता है। इस तरह से बहुत सारी मिथक के बारे में बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं सारी मिथक के बारे में। आज मैं ऐसे 10 से 12 मिथक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, जो पहला मिथक है कि बहुत ज़्यादा गाजर खाने से क्या हमारी आई साइट अच्छी हो जाती है, ये आप लोग समझिए कि पूरी की पूरी तरह से मिथक है। बहुत ज़्यादा अगर आप गाजर खाते हैं तो उससे कोई आई साइट इम्प्रूव होने वाली नहीं है। हाँ, उन केसेस में ये काफ़ी कारगर हो सकता है जिनको नाइट ब्लाइंडनेस है, यानी रतौंधी का रोग होता है, जिनको शाम को या रात को दिखाई देना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, जिनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है, उनके लिए गाजर खाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गाजर के अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन ए मिलता है। सब लोगों के लिए ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप गाजर खाइए और गाजर खाने से आपकी आई साइट इम्प्रूव हो जाएगी। ये उन्हीं के लिए काम करता है जिनके अंदर विटामिन ए की कमी हो और उनको रात में या फिर शाम को काफ़ी कम दिखना चालू हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह का मिथ है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे दूसरे मिथ के बारे में। क्या 6x6 विज़न एक परफेक्ट विज़न है? दोस्तों, ये एक मिथ है। 6x6 विजन एक परफेक्ट विजन हम नहीं मान सकते। एक एक स्टैंडर्ड है, जो कि एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि हाँ, एक नॉर्मल इंसान को इतना दिख रहा है तो उसकी आई साइट ठीक है। कुछ लोगों में जो 6x5 और 6x4 विजन भी होता है, यानी वो जो स्टैंडर्ड है उससे भी अच्छा देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग 6x6 जो विजन बोलते हैं, उसका एक मतलब होता है कि एक 6 मीटर पे जो इंसान कोई ऑब्जेक्ट को देख सकता है और कोई उसी ऑब्जेक्ट को अगर 9 मीटर पे देख पा रहा है, तो 6 मीटर पे बैठे वाले इंसान का विजन जो बोला जाएगा वो 6/9 बोला जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई 5 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है और कोई 6 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है, और जो इंसान 5 मीटर की दूरी वाला वो ऑब्जेक्ट देख पा रहा है और लेकिन वो 6 मीटर की दूरी पे वो नहीं देख पा रहा है, तो उसका विजन 6/6 तो हो सकता है, लेकिन वो 6/5 नहीं हो सकता है। ठीक है? तो ये खाली एक बोल सकते हैं एक मिथ है। परफेक्ट विजन उससे अच्छा भी हो, 6/6 से अच्छी भी हो सकती है। दोस्तों, जो तीसरा मिथ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा मिथ ये है कि बहुत ज़्यादा अगर धीमी लाइट है उसके अंदर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी आई साइट काफ़ी खराब हो जाती है। ये भी एक तरह का मिथ है। इससे आई साइट आपकी खराब नहीं होगी। हो सकता है कि आपकी आँखों में इरिटेशन हो, आपकी आँखों में जलन हो, आपकी आँख में सूखा पन लगे, मतलब ड्राई आई की प्रॉब्लम हो। ये सारी प्रॉब्लम तो आपको हो सकती है। इससे आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपके आई विज़न विज़न में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपकी आई साइट की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसमें केवल आपकी आईज़ में उस पर्टिकुलर लाइट डिम होने की वजह से आपकी आईज़ जो होती है वो स्ट्रेन कर सकती है, आपकी आईज़ को इरिटेशन हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपकी आई विज़न में कोई प्रॉब्लम इससे नहीं आ सकती है। तो ये भी आप एक तरह से मान सकते हैं कि मिथ है कि धीमी लाइट में अगर आप पढ़ाई-लिखाई या काम करते हैं तो आपकी आई साइट खराब हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मिथ है कि हम अगर बहुत ज़्यादा क्लोज़ बैठ के टीवी देखते हैं तो हमारी आई साइट खराब हो सकती है। ये दोस्तों सबके लिए बात लागू नहीं होती है। ये बच्चों के केस में एक बार लागू हो सकता है कि बच्चे अगर बहुत ज़्यादा क्लोज़ बैठ के देख रहे हैं तो उनकी आई साइट में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर एक वयस्क आदमी बहुत ज़्यादा क्लोज़ बैठ के टीवी देख रहा है तो उसकी आई साइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो आइज़ है वो पूरी डेवलप हो चुकी है। बच्चों के केस में है कि उनकी आइज़ पूरी डेवलप नहीं होती है, और अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ बैठ के टीवी देखते हैं तो उनकी जो आई बॉल है वो बड़ा हो सकता है और उनको मायोपिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि अगर बड़े लोग बहुत क्लोज़ बैठ के टीवी देखते हैं तो उनकी आई साइट यानी आई विज़न में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। दोस्तों, एक और मिथ है कि अगर आप आई ग्लासेस पहनते हैं तो आपकी आई साइट को खराब कर देता है, आपकी आई साइट को
और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको चश्मे की ज़रूरत है तो आपको चश्मा पहनना चाहिए और चश्मा पहनने से आपकी आई साइट खराब नहीं होती है। इसमें देखा गया है कि जब हम चश्मा पहनते हैं और चश्मा जब नहीं पहन रहे होते हैं, तो एक बार चश्मा पहनने के बाद हमको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देने लगती हैं और हमारी आँखें उस ग्लासेस के लिए यूज़्ड टू हो जाता है और उसके बाद जब हम चश्मा हटाते हैं, तो वो चीज़ें हमको क्लियर नहीं दिखती हैं। इसके लिए हमको लगता है कि हमने जब से चश्मा पहनना चालू किया, हमारी आँखें और ज़्यादा खराब हो गई हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई हैं, क्योंकि वो चीज़ उनको थोड़ी क्लियर दिखती थी, लेकिन जब चश्मा पहनना चालू किया तो चश्मे से उनकी आँखें यूज़्ड टू हो गई और चश्मे से ही उनको क्लियर दिखाई देता है और जब भी वो चश्मा हटाते हैं तो उसके लिए क्लियर नहीं दिखता वो ऑब्जेक्ट। तो आप अगर आपको आई साइड में प्रॉब्लम है, अगर आपको पावर है, तो आप ज़रूर चश्मा पहनिए और चश्मा पहनने से कोई आई साइड आपको वर्स नहीं होता है, कोई आई साइड आपको बैड और खराब नहीं होता है। दोस्तों एक और ऐसे मिथ है कि अगर आप अपनी आँखों को क्रॉस करके देखते हैं, इनसाइड आप इनवर्ट करके देखते हैं या फिर आउटसाइड बहुत बच्चे करते हैं, अगर वैसा करते हैं तो आपकी आँखें वैसी की वैसी रह जाएँगी। ये भी एक मिथ है, बहुत सारे लोगों में सुनते हुए पाया जाता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी आँखें वैसी की वैसी हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिनके अंदर ये प्रॉब्लम है, वो उनको ही इस तरह का हो सकता है कि उनकी आँखें पहले से ही क्रॉस हैं और अगर ये प्रैक्टिस करते हैं बच्चे या कोई भी प्रैक्टिस करता है तो उनको ऐसा नहीं कि उसकी आँखें वैसी हो जाएँगी। दोस्तों एक और मिथ है कि क्या आप लंबे टाइम तक कंप्यूटर या मोबाइल का स्क्रीन देखते हैं तो ये आपकी आँखों को डैमेज करती हैं? तो एक आपको बता दूँ एक ये मिथ है। हाँ, बच्चों के लिए आप बोल सकते हैं कि बच्चों की आँखें जो कि पूरे डेवलप नहीं होती हैं, अगर वो बहुत लंबे टाइम तक कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, तो उनकी जो साइड है उनको मायोपिया का प्रॉब्लम हो सकता है और उनकी जो आई बॉल है वो इनलार्ज हो सकती है और उनको नंबर आ सकता है। बट अगर कोई भी वयस्क आदमी है, कोई एडल्ट है, उनकी आँखें एक बार डेवलप हो चुकी हैं, तो उनको कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन से उनकी आई साइट प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। हाँ, उनको इस तरह का जैसे कि आई स्ट्रेन हो सकता है, आइज़ के अंदर उनको जलन हो सकती है, आइज़ पेन हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर या मोबाइल की वजह से उनको नंबर डेवलप नहीं हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं ये एक तरह का मिथ है जिससे कि बोला जाता है कि अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको नंबर डेवलप हो जाएगा। ये बच्चों के लिए ही खाली लागू होता है, बड़ों में ये लागू नहीं होता है। ऐसे ही एक मिथ है कि जो कंप्यूटर या मोबाइल की ब्लू लाइट निकलती है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है और हमारी आँखों को डैमेज कर सकती हैं। दोस्तों आपको बता दूँ कि ये एनवायरनमेंट में भी ब्लू लाइट होती है, कंप्यूटर या मोबाइल से भी ब्लू लाइट इल्यूमिनेट होती है, तो इससे जो वेवलेंथ होती है 390 से 450 नैनोमीटर की, ये लाइट हार्मफुल होती है। लेकिन ये जो नॉर्मली एनवायरनमेंट में होती है उससे अपने को हमारी आँख के अंदर वो फ़िल्टर होता है कि उसको बैड लाइट को ऑलरेडी उसको रोक सकता है और हमारी आँखों को डैमेज नहीं होता है। अगर हाँ, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट हमारी आँखों के अंदर जाता है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से हमारी आँखों को डैमेज हो। हमारी आँखों को रेटिना के लिए ज़ैक्स्थिन एंड ल्यूटिन नामक जो तत्व होते हैं, जो कि पालक में मिलते हैं, वो अगर हम लेते रहते हैं, तो हमारी आँखों में जो इस तरह की प्रॉब्लम होने वाली रहती है, उस तरह की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। दोस्तों एक और मिथ है कि अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम है, अगर आपको सिलिंड्रिकल पावर है, तो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज़ नहीं पहन सकते हैं या फिर आप लेसिक का ऑपरेशन नहीं करवा सकते हैं। ये खाली मिथ है, ऐसी कुछ कोई बात नहीं है। अगर आप एस्टिग्मेटिज्म आपको प्रॉब्लम है एस्टिग्मेटिज्म की या आपको सिलिंड्रिकल पावर है, तो आपको कॉन्टैक्ट लेंस भी आप बना सकते हैं। आप आजकल एस्टिग्मेटिज्म के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज़ अवेलेबल हैं, मंथली डिस्पोजेबल में, डेली डिस्पोजेबल में, इवन आप ईयरली डिस्पोजेबल में आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज मिल सकते हैं और आप लेसिक जो होता है आई साइट इम्प्रूव करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है आपका पावर हटाने के, आप लेसिक ऑपरेशन भी करवा सकते हैं अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम है। दोस्तों एक और मिथक है या मिथ है जिससे बोला जाता है कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो आपकी आँखों में स्टक हो सकता है, आपकी आँखों में खो सकता है, आपकी आँखों में कहीं वो गुम हो सकता है। दोस्तों आपको बता दूँ हमारी आँखों में जो आई बॉल होती है उसकी एक मेम्ब्रेन्स होती है जो ऊपर की साइड में वो लगी होती है और ऐसा नीचे साइड में भी लगी होता है। तो वो जो कॉन्टैक्ट लेंस आप पहनते हो वो बैक साइड तो बिल्कुल नहीं जा सकता है। हाँ, हमारी जो सामने
कॉर्निया होती है या फिर जो स्क्लेरा जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसके इधर-उधर हो सकता है। इसके लिए हमेशा हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज़ पहनते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद आपको बिल्कुल सोना नहीं है। अगर आप सोते हैं और नींद में अगर आप अपनी आँख को मसल देते हैं, तो आपका जो कॉन्टैक्ट लेंस है, आगे-पीछे हो सकता है, आपके जो स्क्लेरा है, व्हाइट पार्ट है, उसके आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन वो बैक साइड में कभी नहीं जा सकता क्योंकि वो मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं। मैं इसका इमेज आपको वीडियो में दिखा दूँगा कि क्यों वो आपके आँख के बैक साइड में कॉन्टैक्ट लेंस नहीं जा सकता है। तो आप ये सेफ्टी रख सकते हैं कि जभी भी आप कॉन्टैक्ट लेंस पहने, तो कॉन्टैक्ट लेंस पहन के आपको सोना नहीं है। जभी भी आप सोने वाले जाने वाले हैं, तो आप हमेशा कॉन्टैक्ट लेंस को निकाल दीजिए। दोस्तों एक और मिथक है कि अगर आप एक बार लेसिक ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो आपको ग्लासेस की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। ये बिल्कुल मिथक है। आपको ग्लासेस की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि अगर आपकी एज 40 हो जाएगी, 42 हो जाएगी और आप जब प्रेस बायोपिक हो जाएँगे, जब आपको रीडिंग का नंबर आएगा, तो आपको ग्लासेस पहनना पड़ेगा। जो रीडिंग का नंबर आता है, वो एज रिलेटेड नंबर होता है। जैसे हमारी आँख की जो होल्ड करने के लिए जो नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो रिजिड हो जाती हैं, तो हमारी आँखें की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो फ़ोकस करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है। तो उस टाइम पे हमको प्रेसबायोपिया का प्रॉब्लम होता है। उन केस में आपको ग्लासेस पहनना ज़रूर होगा। इसके अलावा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि लेसिक का ऑपरेशन करवाने के बाद भी 4 साल, 5 साल या 6 साल के बाद उनको नंबर आ जाता है। तो ये टोटल ये मिथक है कि अगर आप एक बार लेसिक ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो आपको चश्मे की ज़रूरत ज़िंदगी भर के लिए नहीं रहती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया है तो इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अलग अगले मिथक की तरफ। जो मिथक है कि अगर आप आई एक्सरसाइज करते हैं तो आपका क्या चश्मा उतर सकता है? दोस्तों ये भी एक मिथक है। अगर आप आई एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी आँख अच्छी रह सकती है, लेकिन अगर आपको चश्मा है तो चश्मा उतरने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। अगर किसी के नंबर -1 या +1 के ऊपर है तो उसमें तो चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। आपकी आई साइट के लिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो आई मसल्स हैं वो अच्छी रह सकती हैं। आई वेसल्स जो है उसके अंदर के जो वेसल्स होते हैं वो अच्छे रह सकते हैं। ठीक है? आपको जो आई स्ट्रेन वगैरह होता है और तरह की जो प्रॉब्लम होती है उससे आप बच सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपको विज़न में प्रॉब्लम आ गया है तो वो आई एक्सरसाइज़ से जो है वो जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए। अपनी आँखों का ख़्याल रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।